नमस्कार। तो आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है टीआरपी के अपने खास कार्यक्रम पोल खोल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम हर बार एक नए विषय के साथ आता है, पोल खोल की पद्धति में काम करता है और प्रदेश में चल रहे घोटालों के बारे में बात करता है। तो आज जो सबसे बड़ा, अहम और समझ से परे वाला जो घोटाला, समझ से बाहर वाला जो घोटाला आप सभी के सामने आया है वो है पाठ्य पुस्तक निगम का। 130 करोड़ का लगभग ये घोटाला है, जिसमें कागज खरीदी की जो बात थी उसमें ये घोटाला जो है वो टेंडरों में किया गया है। तो इस पूरे विषय पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो इस कार्यक्रम में। 130 करोड़ का लगभग ये घोटाला बताया जा रहा है। पहले तो विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक निगम जो है वो बच्चों के जो किताब हम पढ़ते हैं अपने बच्चों को स्कूलों में जो बांटते हैं उसके लिए प्रिंटिंग करने का काम पाठ्य पुस्तक निगम के पास है। पाठ्य पुस्तक निगम इस पेपर को खरीदता है और अपने प्रिंटरों को देता है, वो छपाई करके किताबें छापते हैं जो बच्चों को बढ़ती है। ये पाठ्य पुस्तक निगम की जिम्मेदारी है। ये पेपर खरीदी, इसमें बड़ा पार्ट जो है वो पेपर खरीदी को लेके होता है। लगभग 10,000 टन पेपर खरीदना पड़ता है पाठ्य पुस्तक निगम को। वो पेपर खरीदने में एक बड़ा घोटाला पहले से होता है। ये अभी नई बात नहीं है पाठ्य पुस्तक निगम के लिए, ये पिछले 2 साल से भी हो रहा है। तो उन्होंने कई प्रकार के वो जो सिस्टम बता रहा हूँ, वहाँ पे 130 करोड़ के लगभग हम पेपर खरीदते हैं, फिर 20 करोड़ के लगभग प्रिंटिंग में लगता है, 150 करोड़ के आसपास का वहाँ का बजट है। मूल पार्ट है, बड़ा पार्ट है पेपर खरीदी। तो ये उसमें ही घोटाले जो है निरंतर सामने आता है कि वो है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हर बार जो पाठ्य पुस्तक निगम जो है वो स्कूली बच्चों के लिए जो किताब छापता है तो उसकी कागज की खरीदी में ये घोटाला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और आपसे विस्तार से समझना चाहूंगी कि ये तो हम समझ गए कि भैया इतने का घोटाला हुआ है, लेकिन कुछ नियम और शर्तें भी रहती होगी जिससे इन चीज़ों को जिस पे इन चीज़ों पे काम किया जाता हो, जिन नियम और शर्तों के आधार पे। वही देखिए, रूट लेवल से ही भ्रष्टाचार होता है। नियम व शर्तें ऐसी बना दी जाती है कि कुछ करीबी लोग, उनके हिसाब से हम अपने निविदा के दस्तावेज तैयार करते हैं और वो उन्हीं लोग की एंट्री होती है। ये पहले से तय होता है, ये पूरा नेक्सस रहता है। टेंडर निकलने के पहले ही इसके लिए बड़ी फील्डिंग में मेहनत कर ली जाती है और व्यापारी करते हैं। व्यापारी के अलावा पाठ्य पुस्तक निगम के पूरे बोर्ड के जो मुखिया है, अधिकारी हैं, एमडी हैं, वो पूरी की पूरी इनकी एक सामूहिक जैविक करप्शन यहाँ होता है। पेपर खरीदी में हम पहले तय होता है कि कौन सी थिकनेस का है, कितने वेंडर आएंगे वो, और किस देश के कितने फैक्ट्रियों वाले पार्टिसिपेट करेंगे, तमाम चीज़ें होती हैं। हमको तय करना रहता है कि वो फैक्ट्री की कैपेसिटी की है कि नहीं, उस गुणवत्ता को बना सकते कि नहीं, उसके बाद उनके मार्केट में वो उनका माल कैसा है, तमाम चीज़ें जो तकनीकी रहती है वो देख रेख करती है पाठ्य पुस्तक निगम। उसके बाद उसको टेंडर डालते हैं, टेंडर में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी जांच होती है, जांच के बाद फिर वो टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें पूरी पलट है जी। यहाँ पे एक ही कंपनी है, वो 4 अपने दोस्तों की कंपनियों को लेके आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, निविदा का प्रोटोकॉल कंप्लीट करते हैं। एक ही आदमी जो 4 अलग अलग नाम से वो टेंडर डालते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये उसी का ही खुलासा जो है वो सामने से पहले से तय था। पाठ्य पुस्तक निगम ने इसके पहले भी घोटाले किए, वो तकनीकी घोटाले वो थे। अचानक पेपर की ब्राइटनेस, ये जो ब्राइटनेस होती है ये बढ़ा दी जाती है, जिससे कीमत जो है जिसका भुगतान ये हुआ कि प्रदेश को 46 करोड़ का बोझ लगा, जबकि कोई मांग नहीं थी, कोई पेरेंट से मांग नहीं थी। ये बस 2021 में उन्होंने किया कि ब्राइटनेस बढ़ा के करप्शन किया। दूसरा, फिर उसी अजीब इत्तेफाक देखिए, 3 साल से उन्हीं वेंडरों को काम जा रहा है जो 2020-21 में किए, 21-22 में किया, 22-23 के लिए भी वही काम कर रहे हैं। तो लगातार एक ही कंपनी को काम जा रहा है। ये अजीब इत्तेफाक यहाँ देखने को मिलता है। पहले उन्होंने ब्राइटनेस से भ्रष्टाचार किए, फिर रेट में भ्रष्टाचार किए कि जो कागज उस समय 2021 में 48 रुपये से मिल रहा था, हमने 73 रुपये में प्रति किलो खरीदा है। आज भी वो करप्शन है। आज वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो पुस्तकें छपनी है शैक्षणिक सत्र के लिए, वो हमने कागज खरीदे हैं, वो भी 113-118 रुपये में कागज खरीद रहे हैं। बाजार भाव, आपको आश्चर्य होगा कि बाजार भाव उनके उसी कंपनी के डीलर 78 रुपीज़ में दे रहे हैं, 77 में दे रहे हैं, और हमारा पड़ोसी प्रदेश उसको 96-97 रुपये में खरीद रहा है, उड़ीसा। तो 113 रुपये में छत्तीसगढ़ को क्यों, पटना को 78 रुपये में क्यों, नॉर्थ ईस्ट के जितने डीलर हैं उनको क्यों? तो वही कंपनी हमको 113 में दे रही है,
और उनके डीलर जो उनके वेंडर जो महंगा देना चाहिए वो सस्ते में अन्य जगह दे रहे हैं। ये एक करप्शन है, रेट का ब्राइटनेस में करप्शन, रेट में करप्शन। अब एक ईमानदार पारदर्शिता जो होना चाहिए थी वो नहीं है। और अब चारों कंपनियां, ये तय हो गया है इस खुलासे के माध्यम से कि चारों कंपनियां एक ही ऑफिस से डील कर रही है। अजीब इत्तेफाक देखिए आप, एक कंपनी गुजरात की है, एक दिल्ली की है, एक पंजाब की है, एक उत्तर प्रदेश की है। 4 प्रदेश की कंपनियां हैं, लेकिन एक ही कंप्यूटर और लैपटॉप से टेंडर भरे जाते हैं। इसको आप क्या करेंगे? एक ही दिनांक को भरे जाते हैं, 1 घंटे के अंदर चारों भर ली जाते हैं, जबकि ये 3 हफ्ते का टाइम था टेंडर डालने को। लेकिन अजीब इत्तेफाक, एक ही डेट को सब टेंडर डाल दिए गए। ये कैसे हो सकता है? तो एक सुनियोजित जैविक भ्रष्टाचार है। जब इस पूरे तमाम जानकारियों की बात हुई तो पता चला कि ये जो तमाम जानकारियां हैं वो आरटीआई के जरिए मिली। तो ये आरटीआई एक्ट के बारे में देखिए, आरटीआई एक्ट जो है उसकी पूरी कपाल क्रिया कर दी जा रही छत्तीसगढ़ में, खासकर कृषि विभाग में, चिप्स में और पाठ्यपुस्तक निगम में। ये जवाब ही नहीं देते हैं आरटीआई का। बड़ी मुश्किल से कुछ जवाब आए, उस पर हमने दस्तावेज अपने चेक कराए, जो एक्सपर्ट है एनआईसी के उनसे जांच करवाए। उसके बाद हमने फिर जनता को बताया कि इस टाइप के करप्शन, इस तरीके के करप्शन मोड ऑपरेंडिस हो रही है, इस तरीके की प्रैक्टिस हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो जैसे कि अभी आपकी ही बातों से ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई है कि पहले भी इस विभाग में बड़े और भयावह घोटाले जो हैं वो किए गए हैं बच्चों की पढ़ने वाली किताबों के नाम पे। तो थोड़ा सा पीछे जाते हुए मैं पूछना चाहूँगी कि क्या वो घोटाले भी टेंडर के थ्रू ही किए गए हैं? किस तरह के वो घोटाले थे? देखिए, वो घोटाले, बस वो छोटा सा एग्जांपल देखिए आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी साइकिल की कीमत 3000 है, अगर हम उस पर घंटी ऐड कर देते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो क्या उस साइकिल की कीमत 4500 रुपये हो जाएगी? नहीं, मात्र 60 रुपये 80 रुपये की जो घंटी आती है वही कीमत बढ़ेगी, ये तय है। लेकिन एक कागज की हल्की सी ब्राइटनेस जो आम आदमी को पता भी नहीं चलती है, आपको मुझे भी पता भी नहीं चलेगी, वो ब्राइटनेस केवल जिसकी कोई मांग भी नहीं, वो करके हमको लगभग 23 करोड़ 45 करोड़ के आसपास हमको आर्थिक बोझ डाला गया पिछले बार भी। रेट महंगा लिए वो अलग करप्शन, एक ही आदमी से लिए हैं वो अलग करप्शन। तो लगातार करप्शन पिछले 3 साल में अगर ईमानदार जांच हो तो लगभग यहाँ 40 करोड़ का करप्शन हुआ है। तो अगर ईमानदार जांच हो तो लगभग 40 करोड़ का करप्शन जो है वो इस एक विभाग में सिर्फ पेपर खरीदी के टेंडर में है, वो सामने दिख रहा है। ऐसा कहना है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी का। तो उचित जी, मैं यहीं पर आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम मापदंडों की बात करते हैं तो क्या कोई जैसे आपने अभी बताया कि ब्राइटनेस जो आपको और हमको एक सामान्य व्यक्ति को पता भी नहीं चले, तो क्या अगर कभी कोई प्रिंटिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ना हो तो क्या कोई शिकायती अमला भी है इनके पास? नहीं, वो है, जांच होती है। देखिए, यहाँ पे इनकी इतनी अच्छी सेटिंग रहती है इन कंपनियों की कि आप ये रद्दी पेपर भी लैब में भेज दें तो वो लैब से ओके टेस्टेड होके आ जाता है। वो इनके पास मास्टरी है। वो एक बड़ा करप्शन अलग है कि ये रद्दी पेपर भी भेज दें तो जो लैब है वो इनके द्वारा खरीदे हुए हैं, वो भी ओके रिपोर्ट करके भेज देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि करप्शन रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक सब जगह करप्शन का रखा हुआ है, क्योंकि ये पैसे वाले रहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करके चलते हैं। पूरे एडवांस में करप्शन के पैसे कच्चे में दे दिए जाते हैं। उसके पूरे के पूरे जो पाठ्यपुस्तक निगम के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो उनके मुखिया हैं, नेता हैं, वो पूरे इस करप्शन की चगलनी वहाँ बैठ के करते हैं। तो मामला तो यहाँ तक है कि अगर पेपर को कोई उठा के चेक के लिए लैब भेज दिया जाए तो ये बड़ा और गंभीर आरोप जो है एक जिम्मेदार और वरिष्ठ पत्रकार के तरफ से लगाया जा रहा है कि मामला यहाँ तक सेटेड है कि अगर लैब भेज दिया जाए तो वहाँ से भी रिजल्ट वही आएगा जो इन निगम के कर्मियों द्वारा, पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा जो तय किया जाएगा, वही रिजल्ट वहाँ से आना है। तो चलते चलते एक फाइनल और आखिरी सवाल आपसे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर दिस होल स्कैंडल? देखिए, भूपेश है तो भरोसा है, मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा है कि फिर जांच करवाएंगे। हम लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, ईओडब्ल्यू में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन ईओडब्ल्यू भी छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक शिकायतों का डस्टबिन बन गया है। वहाँ जिस पे काम नहीं होना है उसकी शिकायत वो ईओडब्ल्यू को जांच के लिए भेज दी जाती है और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मुझे इस बार उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी
इस पे कार्रवाई करवाएंगे और एक अपनी ईमानदार छवि का एक एग्जाम्पल सेट करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, यही उम्मीद है।